हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेज़रमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली कैसे मेज़र की जाती है। अगर कोई मेटल हो तो मेटल को तो डायरेक्ट हम वायर से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन को वायर से कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेज़र करने में मेनली टू प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब हम वो प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर हम आयनिक सॉल्यूशन में डायरेक्ट करंट पास करते हैं, मतलब पासिंग डायरेक्ट करंट, अगर हम उसमें डायरेक्ट करंट पास करते हैं तो क्या होता है। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे ही कोई सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट करंट पास करते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से वहाँ रहने वाले आयंस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। नॉर्मली केमिकल रिएक्शन हो तो केमिकल कंपोजिशन चेंज ही होता है। तो बाय पासिंग डायरेक्ट करंट चेंज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ऐसा हो तो नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू इनिशियल और ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज होती रहेगी और हमें कभी भी कंडक्टिविटी की ट्रू वैल्यू मिलेगी नहीं। बात समझ में आई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप कंडक्टिविटी मेजर करने जा रहे हो तो कभी भी केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। अब सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्यूशन है आप डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट को छोड़ दो और एसी करंट अप्लाई करो। तो बाय यूजिंग एसी करंट, बराबर, एसी करंट पास करने से केमिकल चेंज नहीं होता। चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशन में वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे। मतलब अगर किसी का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें वेस्टर्न ब्रिज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और वेस्टर्न ब्रिज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ पे वायर से कनेक्ट किया जाता है। अब बताओ सॉल्यूशन में वायर कैसे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड बाय solution cannot connect with western bridge तो वेस्टर्न ब्रिज के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर किया जा सकता है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है by using स्पेशली डिजाइंड सेल, जिसे बोलेंगे हम कंडक्टिविटी सेल। बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो कंडक्टिविटी सेल के बारे में ही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब हम कंडक्टिविटी सेल को बताएंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन थियरी में नहीं पूछते, लेकिन इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं। देखो, अब कंडक्टिविटी सेल है क्या। तो कंडक्टिविटी सेल एक स्पेशली डिज़ाइन सेल है। जिस तरह से ये है, देखो ये ग्लास ट्यूब से ही बना होता है, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरह से होता है। यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जिसको वायर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, इस तरह से, बराबर। समझो कि ये वायर है, बराबर, इस तरह से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि इसको वेस्टर्न ब्रिज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वायर थ्रू कनेक्ट करेंगे, बराबर, इस तरह से।
ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक यहाँ से हम कोई भी सॉल्यूशन भर सकते हैं, ठीक है। चलो सपोज हम ऐसा एज्यूम करें कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ अगर L जितनी हो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A हो, बराबर। हमें इसमें अननोन सॉल्यूशन भरना है जिसकी कंडक्टिविटी हमें क्या करनी है, मेज़र करनी है। चलो ये सॉल्यूशन मैंने भर दिया, अननोन सॉल्यूशन है। अब इसकी अननोन सॉल्यूशन, अब उसकी कंडक्टिविटी हमें क्या करनी है, मेज़र करनी है। चलो कैसे मेज़र करेंगे, देखो अगर दोनों प्लेट की लेंथ L है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, है कि नहीं। R क्या होता है, R मतलब के 1/k कप्पा यानी कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला बनेगा। अब अगर मुझे K चाहिए तो K को ऊपर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा ये फॉर्मूला। अब देखो हमें इसकी कंडक्टिविटी मेज़र करनी थी, यानी कि K मेज़र करना था, तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो ये रेजिस्टेंस चाहिए और दूसरा L बाई ए। L बाई ए को हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सेल कांस्टेंट, बराबर। ये है सेल कांस्टेंट, और ये तो आपको मालूम है ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो अगर ये सेल का मुझे रेजिस्टेंस मालूम हो, अगर ये सेल का मुझे सेल कांस्टेंट मालूम हो, मतलब ये सॉल्यूशन के साथ, तब ये दोनों को वैल्यू को यहाँ पे रख के ढूंढ लूँगा। तो अब हमें आना पड़ेगा ये दो वैल्यू फाइंड आउट करने के। पहले हम सेल कांस्टेंट ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसका रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, बराबर। ये है क्या, यही है हमारा कंडक्टिविटी सेल, याद रखो ये क्या है, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो अब हम ढूंढेंगे सेल कांस्टेंट। किस तरह से हम सेल कांस्टेंट ढूंढ सकेंगे, चलो। वैसे तो L बाई ए को वैल्यू अगर हमें पता हो तो डायरेक्ट रख सकेंगे, लेकिन उसमें बहुत वेरिएशन आता है, तो इसीलिए अब हम एक ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, याद रखो एक ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जिसका कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिलेटेड उसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से मालूम हो। मैंने क्या बताया, कोई ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिलेटेड उसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से मालूम हो। ऐसा सॉल्यूशन होता कौन है, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन होता है KCl। नॉर्मली ये KCl को हम फिर से कंडक्टिविटी सेल में रखेंगे, ठीक है। अब KCl ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिलेटेड कंडक्टिविटी हमें मालूम हो। जैसे कि C इज इक्वल टू 0.1 मोल हो तो K क्या हो वो हमें पता हो। अगर ये 0.2 हो गया तो K की वैल्यू क्या होगी वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन होता है कौन सा, KCl, ठीक है। अब हमने इसमें स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन वाला, सपोज हमने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला KCl सॉल्यूशन भर दिया। अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो इसका हमें K भी मालूम होगा, क्योंकि हमें वही सॉल्यूशन चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, L बाई ए इज इक्वल टू K इंटू R, है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला में देखो हमारे पास इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी भी तो मालूम होगी। मैंने क्या बताया, ऐसा ही सॉल्यूशन चाहिए जिसका कॉन्सेंट्रेशन और उसके रिलेटेड उसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से मालूम हो, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, हमारे पास है। अब हमारे पास R नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको वेस्टर्न ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे। वेस्टर्न ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस मेजर करके देता है सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का, मेटल हो, लिक्विड हो, किसी का भी। तो इसको हम वेस्टर्न ब्रिज के साथ कनेक्ट करेंगे। वेस्टर्न ब्रिज उसका R हमें दे देगा, तो K इंटू R मिला के हमें क्या मिल गया, सेल कांस्टेंट, और उससे G स्टार, बराबर डिनोट करेंगे G स्टार से।
तो हम बाय यूजिंग केसीएल, स्टैंडर्ड केसीएल सॉल्यूशन, वी कैन मेजर सेल कांस्टेंट। तो लिखेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड KCl solution we can find out सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया, चलो एक वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए, हमें जिस अननोन सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस चाहिए, इसके लिए हम फिर से अब हम ढूंढेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस ढूंढना था। हमने बताया था कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड विथ डायरेक्ट कनेक्ट विथ वेस्टर्न ब्रिज, इसीलिए तो हमने कंडक्टिविटी सेल बनाया, बराबर। अब देखो वेस्टर्न ब्रिज है क्या, वेस्टर्न ब्रिज एक्चुअली 4 ब्रांच जैसा है। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे सेकेंड रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे जो हमें ढूंढना है वो होता है, मतलब कि हमारा, हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब देखो ये जो है रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस होगा R2 जो हमें ढूंढना है, ये हो गया R3 और ये हो गया R4, बराबर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता है, यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, बराबर। यहाँ पे R3 लगा दो और यहाँ पे R4 कर दो, इस टाइप का कुछ उसका अरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ पे जो R3 एंड R4 है वो क्या है, R3 एंड R4 है, तो रेजिस्टेंस ही, सब रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, बराबर। तो ये होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। देखो R क्या है, R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। R1 है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब है R2, जिसके साथ, जहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, कंडक्टिविटी सेल, और वही तो हमें ढूंढना है। ये हो गया हमारा अननोन, R2 हो गया अननोन रेजिस्टेंस, वही हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, R2 ढूंढना है। अब ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू चेंज करेंगे। अब R1 इस तरह से चेंज करेंगे, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं R1 की ऐसी वैल्यू यूज़ करेंगे कि तब ये जो वेस्टर्न ब्रिज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ऐसा होता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है तब ये गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास नहीं होगा। आपने चैप्टर नंबर 3 में फिजिक्स में पढ़ा होगा। और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, मतलब क्या, अब हमारे पास R4 है, अब हमारे पास R3 है, अब हमारे पास R1 भी है, क्योंकि R1 की हमने ऐसी वैल्यू चूज़ करी कि उसकी वजह से हमने ये वेस्टर्न ब्रिज कौन सी कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। वेस्टर्न ब्रिज के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है R1/R3, यहाँ पे हमने 3 लिया, बराबर। R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4, ये फॉर्मूला होता है, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई ये। अननोन क्या है, R2, तो अगर मुझे R2 चाहिए तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R4/R3, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला रख के हम अननोन रेजिस्टेंस, और वो भी किसका है, कंडक्टिविटी सेल का, जिसमें स्पेसिफिक अननोन सॉल्यूशन भरा है, वो हमें मिल गया। अगर ये मिल गया, अगर सेल कांस्टेंट मिल गया, तो दोनों वैल्यू को बाय ये इक्वेशन 1 में रख के हम क्या ढूंढ लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम सेल कांस्टेंट, बराबर,
और रेजिस्टेंस की मतलब रेजिस्टेंस के साथ में हम कंडक्टिविटी ऑफ सेल मेज़र कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अननोन सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेज़र करेंगे। ठीक है, कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। हमारे पास कंडक्टिविटी G था, हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K मीन्स कप्पा थी। अब ये नई कंडक्टिविटी आ गई, कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी। तो नॉर्मली मोलर कंडक्टिविटी ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल है, और जब दो सब्सटेंस की, दो कम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेज़र करना हो तो हम उस सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, क्योंकि वही वैल्यू ऑलवेज एक्यूरेट होती है। तो बात समझो कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से भी ज़्यादा मीनिंगफुल और एक्यूरेट वैल्यू होती है। ठीक है, और वो कहाँ पे यूज़ होती है? बाय कंपेयरिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है तो लिखेंगे, डेफिनेशन क्या है? मोलर conductivity of the solution is defined as the conductivity of 1 molar solution, 1 मोलर यानी सबको मालूम है 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर सॉल्यूशन with यूनिट लेंथ, मतलब कि L इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखेंगे, विथ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल ऑफ सिंपल है। देखो मैंने क्या लिखा है कि एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन कब? जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर हो, और जो कंडक्टिविटी सेल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यूनिट चाहिए हमें, क्या चाहिए? यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो, अब फॉर्मूला क्या है इसका? तो फॉर्मूला दो तरह से है। देखो पहले तो लैम्बडा m इज इक्वल टू के बाई सी। के तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कि नहीं? यूनिट क्या होगा? तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ लैम्बडा m क्या होगा? चलो इसका यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसका यूनिट होता है सीमेंस एंड मोल इनवर्स, यानी कि सीमेंस बाई एम। सी का क्या होता है? सी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, लेकिन लीटर का ऐसा यूनिट तो क्या है? मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम, यहाँ पे एम स्क्वायर बाई मोल एम क्यूब बाई, तो एक एम तो कैंसिल हो गया, मतलब कि हमें यूनिट मिल गया सीमेंस, फिर मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो ऐसा यूनिट, कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट ऑफ लैम्बडा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो हम जो यूज़ करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखो हम दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बराबर। डेफिनेशन याद रहे कि नहीं रहे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको लैम्बडा एम बराबर कौन सी यूनिट में चाहिए? सीमेंस मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स में चाहिए, तब आपको के फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है। सी है क्या? सी इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? लेकिन के कौन सी यूनिट में चाहिए? सीमेंस एंड मीटर इनवर्स, ये यूनिट में चाहिए।
लेकिन नॉर्मली बहुत सारे एग्जाम्पल है और नॉर्मली वैल्यू लैम्बडा एम की सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स में ढूंढने के लिए बोलेंगे। तब क्या करोगे, देखो यूनिट चेंज हुआ तब फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, के बाई सी ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे के सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा और तब आपको उसको फॉर्मूला को बैलेंस करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्मूला सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मीटर का था लेकिन 1000 से। ओके, तो ये याद रखना है। दूसरा ये कि 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। और उसी तरह 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो ये दोनों रिलेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब मोलर कंडक्टिविटी के बाद होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बराबर। ठीक है, नॉर्मली लैम्बडा इक्यू फॉर्मूला है, वही बस 1 मोलर की जगह 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ले लो, बाकी डेफिनेशन सेम हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्बडा, इसका फॉर्मूला भी यही है, K by C, where C is equal to normality of solution। याद रखो, तो C क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपी करो। देखो, अब हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज देख लिए, अब एक बार फिर से वो लिख लेंगे, बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो, फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्या था, R का फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सेकेंड रो का था, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। थर्ड कंडक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी है, जी इज इक्वल टू 1 बाई आर होता है। फोर्थ क्या था, फोर्थ है स्पेसिफिक विटी, और नॉर्मली उससे हम के। अब मैंने वहाँ पे बताया था कि स्पेसिफिक वर्ड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका यूनिट याद रखना पड़ेगा। इसका यूनिट सिर्फ सीमेंस है। सीमेंस या तो उसको ही हम बोलेंगे ओम इनवर्स, या तो फिर उसको भी बोलेंगे मोह, जबकि के का फॉर्मूला है 1 बाई रो, उससे मिलेगा आपको फॉर्मूला 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, बराबर 1 बाई आर ही होता है जी, तो जी इंटू एल बाई ए भी फॉर्मूला यूज़ कर सकेंगे। नॉर्मली ये सेकेंड फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। कैसे पता चलेगा, तो इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, यानी कि वही होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, यानी कि वही होता है मो मीटर इनवर्स। और नेक्स्ट तो हमने ये दो फॉर्मूला ले लिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अब हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3.4 देखो, वैल्यू देख लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl, मतलब कि कंडक्टिविटी सेल में जब हमने 0.1 मोल KCl सॉल्यूशन ऐड किया है, तब उसका रेजिस्टेंस यानी कि R 100 ओम है। तो पहले तो ये वैल्यू रखेंगे कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ओके, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अब सेल सेम है, बट व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, सेल तो हमने सेम रखा लेकिन अब कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर कर दिया, तब उसका रेजिस्टेंस मिल रहा है 520 ओम। बराबर समझो,
कि जब सॉल्यूशन इतनी कॉन्सेंट्रेशन का है तब उसका रेजिस्टेंस ये है, और जब 0.02 का है तब इतना है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी यानी हमें एक्चुअली के ढूंढना होगा, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्बडा एम ढूंढना है, और किसका, तो 0.02 मोल पर KCl सॉल्यूशन है, यानी कि इसका ढूंढना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी हमें 1.29 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू को यूज़ करके हमें ये वैल्यू ढूंढनी है। बताओ कि कैसे ढूंढेंगे। के का फॉर्मूला है क्या, के का फॉर्मूला है 1/r इंटू L/A। व्हाट इज L/A? सेल कांस्टेंट। तो किसी तरह हमें सेल कांस्टेंट मिल जाए तो हमें के मिल जाएगा, तो वो यहाँ से ढूंढेंगे। चलो ये फॉर्मूला क्या है, के इंटू, देखो के इंटू 1/r इंटू L/A। L/A सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के इंटू आर होगा कि नहीं। के कितना है 1.29, आर कितना है 100 यानी 129 मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है मीटर इनवर्स या तो सेंटीमीटर इनवर्स। चलो अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो बाय आर है मतलब 129 ऊपर और आर 520 नीचे। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.248। क्वेश्चन ये होगा कि यूनिट क्या होगा। यूनिट देखो, हमने इसकी वैल्यू मीटर में ली तो यहाँ पे सीमेंस मीटर इनवर्स ही होगा, ठीक है, सीमेंस मीटर इनवर्स ही होगा। चलो मुझे सीमेंस मीटर इनवर्स में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो याद रखो हमने एक रिलेशन देखा था, याद है किसी को, यहाँ पे लिखता हूँ वो रिलेशन कि 1 सीमेंस मीटर इज इक्वल टू 0.01 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और जब 1 सीमेंस सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सीमेंस मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पे सीमेंस मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर में करना है, मतलब 10⁻² से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो गया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। चलो याद रखो, और इजी करना हो तो 2.48 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, ठीक है। चलो फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। देखो फॉर्मूला में अगर ये वैल्यू हमें सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स रखनी है तो ये आंसर भी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में ही आएगा, याद रखो। तो यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाय सी करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, के की वैल्यू कितनी है 2.48 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ और सी तो हमें वैल्यू है हमारे पास 0.02 बराबर, ये -3 है तो ये कैंसिल हो गया, ये डिवाइड करो तो आपको वैल्यू मिलेगी 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कूलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एनएओएस सॉल्यूशन, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोल पर लीटर है, और इसका रेजिस्टेंस ऑफ अ कूलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एनएओएस सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर यानी डी बराबर 1 सेंटीमीटर है। अगर डी सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 0.5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ आपको दी है 50 सेंटीमीटर, और इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है R इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। तो कैलकुलेट रेजिस्टिविटी यानी कि रो ढूंढना है, कंडक्टिव यानी कि के मीन्स कप्पा ढूंढना है, और मोलर कंडक्टिव यानी कि लैम्बडा एम भी हमें ढूंढना है। तो इतनी वैल्यू हमें चाहिए। देखो फर्स्ट हमें चाहिए डायामीटर। क्यों डायामीटर, क्योंकि रो का फॉर्मूला है R इंटू A/L। तो जब तक हमें डायमीटर नहीं मिलेगा, एरिया नहीं मिलेगा, तो कैसे ढूंढेंगे, तो एरिया ढूंढना है पाई आर स्क्वायर से, पाई यानी 3.14 और आर स्क्वायर यानी 0. बराबर। तो ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो 0.785 के आसपास जितनी होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, आर हमारे पास है,
आर है 5.55 इंटू 10⁻³ ये 0.785 और एल तो 50 सेंटीमीटर है ही। आंसर लाओ, ये फाइनल वैल्यू होगी 87.135 ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक वैल्यू सेंटीमीटर में है। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। सेकंड क्या ढूंढना है, के तो क्या होता है, इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि ये हो जाएगा। तो 1/87.135 कर दो, आपको ये आंसर 0.01147 सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स मिल जाएगा। चलो के की वैल्यू भी मिल गई। अब फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, लैम्बडा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे की वैल्यू भी सेंटीमीटर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी होगा। ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं हर एक टाइम क्या लिख रहा हूँ, यूनिट लिख रहा हूँ। चलो के की वैल्यू 0.01147, ये तो 1000 ही रहेगा, और सी की वैल्यू क्या है 0.05। आप इसका आंसर लाओगे तो ये वैल्यू 229.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जितनी होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर।